आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी औरतों में हम बिस्तरी के दौरान जो दर्द है उसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें आपको नज़र आती हैं या हमारे क्लिनिक पे भी उन्होंने आती हैं जो कि रिपोर्ट करती हैं कि उनको हम बिस्तरी के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा पेन जो है वो हो रहा होता है। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो हैं वो होती है जिनको पहले से ही उनके यानी शादी से पहले ही, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मिथ्स सुने हुए होते हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती है जो कि हमने इर्द-गिर्द से सुनी हुई होती है कि जी बहुत पेनफुल होती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें वेयर एंड टियर होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं से सुनी हुई होती हैं, तो वो साइकोलॉजिकली वो पेन कहीं न कहीं आपके लाशऊर में बैठ जाता है और वही जो आपका पेन लाशऊर में बैठा हुआ होता है, वो जब कभी भी कोई फीमेल जो है वो हम बिस्तरी के लिए जाती है जिसको लगता है कि पेन होगा, तो पहले से ही अपने ब्रेन को बेसिकली प्रिपेयर कर लेती है कि हाँ, मुझे पेन होगा यानी दर्द होगा हम बिस्तरी के दौरान। और फिर इन एक्चुअल भी जब वो हम बिस्तरी कर रही होती हैं तो उनको वो पेन फ़ील होना शुरू हो जाता है। वो पेन बहुत ज़्यादा होता है कि वो उनको हम बिस्ती के बाद भी हो सकता है और उसके दौरान भी हो सकता है। एक तो वजह जो है वो ये है कि पहले से ही कंसीव किया होता है कि दिमाग में पहले से ही होता है कि पेन होगा, तो फिर पेन जो है महसूस होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि इन एक्चुअल भी फीमेल्स को लोअर एब्डोमेन जो है वो पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह जो है वो ये हो सकती है कि मे बी जो है वो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर हस्बैंड्स, कि उनकी एक तो इंटीमेसी का जो है कहीं कोई इशू हो कि वो उतने ज़्यादा क्लोज़ली एक-दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, या प्रॉपरली जो है फीमेल्स को प्रिपेयर नहीं किया गया। यानी फोर प्ले जो है, जो फीमेल की बॉडी को तैयार करना है, वो प्रॉपरली ना किया जाए, तो भी इस वजह से भी नॉर्मली जो है वो औरतें पेन जो है वो फ़ील कर रही होती हैं। और फिर समटाइम्स फीमेल्स जो हैं जब कोई 35-40 साल की उम्र तक जाती हैं, जिसमें उनकी डिलीवरीज़ हो जाती हैं, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से नॉर्मली जो है औरतों को खुश्की और ड्राइनेस का जो है इश्यू बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी वो जो नेचुरल एक कुदरती तौर पे जो है वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट में या अज़्वे मख़सूसा में अल्लाह ताला ने जो एक लुब्रिकेशन रखी होती है, उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। जब उसकी कमी होना शुरू हो जाती है तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो पेन को एक्सपीरियंस जो है वो करती हैं। और पेन फिर इतना ज़्यादा उनके लिए होता है कि वो एक्टिविटी जो है हम बिस्तरी का जो अमल है वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और फिर मुश्किल होने के साथ-साथ वो नाखुशगवार हो जाता है। और जब वो नाखुशगवार हो जाता है तो फिर औरतें हम बिस्तरी के अमल में जाने के लिए या हम बिस्तरी की एक्टिविटी में जाने के लिए अक्सर जो है वो इनकार जो है वो कर रही होती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फीमेल्स जो हैं किसी न किसी ट्रॉमा का शिकार हो जाती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी और जो है हम बिस्तरी के दौरान, यानी बच्चे की पैदाइश के दौरान या हम बिस्तरी के दरमियान उनका जो है प्राइवेट पार्ट जो है किसी न किसी ट्रॉमा, किसी न किसी चोट का जो है वो भी उनको मसला जो है वो हो सकता है, जो कि बाद में उनके पेन का जो है वो सबब बन सकता है। समटाइम्स फीमेल्स क्योंकि एक्टिवेट क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, इतनी जल्दी उनकी बॉडी जो है, उनका जिस्म तैयार नहीं होता हम बिस्तरी के अमल के लिए, उनको थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो फिर जैसे क्योंकि वो लेट तैयार होती हैं तो उसके हिसाब से वो लेट ही उनका ऑर्गेज़्म या वो जो पीक पॉइंट होता है वो भी लेट ही आता है। जब वो लेट आता है तो उतनी देर में मुमकिन ये हो सकता है कि उनके शौहर जो हैं वो अपना जो है पीक पॉइंट के ऊपर पहुँच चुके हैं और उनकी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और फीमेल जो है फिर वो अपने पीक पॉइंट को नहीं पहुँच पाती, जिसके नतीजे में उसकी क्योंकि ख़ास प्रोसेस में से जब आप गुज़रते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार होती है। और बॉडी जब तैयार होती है तो अंदर से वो यानी एक्सपैंड करती है, वो खुलती है और वो अपने आप को ओपन करती है। अ, ये एक प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है कि पूरी बॉडी जो है उस ख़ास अमल के लिए जो है वो तैयार हो रही है। अब अगर उसमें कंप्लीशन का अमल जो है वो नहीं आ रहा, यानी औरतें जो अपने पीक पॉइंट को नहीं पहुँच रहीं, तो होता ये है कि नॉर्मली औरतों की क्योंकि वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ हुआ होता, तो नॉर्मली बॉडी उसी तरह से एक्सपेंशन में ही रह जाती है और समटाइम्स उनको अंदर स्वेलिंग वगैरह जो है वो फ़ील होना शुरू हो जाती है, और स्वेलिंग की वजह से जो है वो उनको पेन होना शुरू हो जाता है। वो फीमेल्स जो कि बहुत लेस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाती हैं, मसलन जैसे जिनके हस्बैंड जो हैं वो बाहर हैं मुल्क से, और वो बहुत कम साल में 2-3 दफ़ा और 1 दफ़ा
सेक्सुअल एक्टिविटी में जाती हैं तो उनका नॉर्मल सिस्टम भी क्योंकि हैम्पर होना शुरू हो जाता है, इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से भी नॉर्मली फीमेल जब भी कभी इंटरकोर्स करना चाहती हैं या हम बिस्तरी के अमल में जाती हैं तो उनको पेन जो है वो होना शुरू हो जाती है। देन अगेन हमारे यहाँ पे समझा ये जाता है कि शायद फीमेल्स जो हैं वो साइज़ जो है उनके लिए बड़ा मैटर करता है, और अब उसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो है वो सवालात भी जो है वो होते हैं, बट एट द सेम टाइम एक नॉर्मल साइज़ जो है अगर उस नॉर्मल साइज़ के अलावा यानी लार्जर साइज़ेस जो होते हैं वो औरतों के लिए टॉलरेट करना जो है वो उतना आसान नहीं होता। उसकी वजह से भी फीमेल्स जो हैं वो उनको लोअर एब्डोमेन पेन या हम बिस्तरी के दौरान और हम बिस्तरी के बाद जो है वो पेन की शिकायत जो है वो हो सकती है। सम टाइम्स ऐसा हो सकता है क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो उनकी बॉडी रेडी नहीं होती उतनी अच्छे तरीके से, तो ड्राइनेस की वजह से जो है वो या खुश्की की वजह से अंदर कुछ ज़ख्म हो जाए, कुछ रप्चर हो जाए, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, विच कीप्स के पेन जो है फिर वो एक ऐसी चीज़ बन जाता है जो कि फीमेल्स को होना शुरू हो जाता है। अब ये सारे पेन्स ऐसे हैं जो रिज़ॉल्व भी हो जाते हैं, हल भी हो जाते हैं, मगर क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है ये औरत के दिमाग में बैठ जाते हैं कि वो जब हम बिस्तरी के अमल में से गुजरती है तो उसको पेन होता है, तो फिर उसमें अवर्जन जो है यानी उस चीज़ से रुकना, अपने आप को बाज रखना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली फीमेल्स जो हैं वो हम बिस्तरी को इनकार कर देती हैं। पेन से बचने का जो सबसे अहम तरीका है, एक तो सबसे पहले इसकी वजह फाइंड आउट करना कि आपको किस वजह से पेन जो है वो होती है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से पेन होती है। मसलन अगर ये साइकोलॉजिकल है तो ऑफ कोर्स आपके लिए काउंसलिंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, मगर ये साइकोलॉजिकल है या नहीं उसके लिए आपके डॉक्टर के पास आना, काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, सेक्स थेरेपिस्ट के पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जाना जा सके कि आपका पेन जो है वो साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती है या रियल है। अगर वो नफ्सियाती है तो फिर वो काउंसलिंग से कुछ 1-2 टेक्निक्स आपको बता दी जाती हैं जिनसे वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, और अगर ये आपकी बॉडी लेवल के ऊपर है तो फिर कुछ कहीं न कहीं अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर उस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है वो आप जाते हैं और वो फिर आपके इन्फेक्शन को ट्रीट कर देती हैं। अगर ये किसी और XYZ रीज़न की वजह से, मसलन लुब्रिकेशन के कम होने की वजह से है, तो फिर आपको लुब्रिकेंट्स जो हैं आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, कोई जो है वो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा लोशन यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेक्स के जो हैं वो लुब्रिकेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी ड्राइनेस को कम करके आपकी पेन को कम कर सकते हैं। एंड देन अगर कोई और जो है वो ट्रॉमा आपकी उसको हो गया हुआ है, प्राइवेट पार्ट पे ट्रॉमा हो गया है, तो फिर उसको भी एड्रेस करने की जो है ज़रूरत होती है ताकि आपके पेन को कम किया जा सके। हर पेन जो है उसका सलूशन मौजूद ज़रूर है, मगर उसको समझना कि वो किस किस्म का पेन है और क्या पेन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो एक्यूरेटली आपकी असेसमेंट करके आपके इस मसले का जो है वो हल आपको बता सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अगर आप या आपके घर वाली जो हैं यानी आप खुद या अगर किसी की घर वाली जो है वो पेन का शिकार हैं, हम बिस्तरी के दौरान उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से कांटेक्ट करें, साइकोलॉजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें ताकि उनके इस मसले का जो है वो हल हो सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।